गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म या समव्यवता। आप सब जानते हैं इस पर भी कंपटीशन एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको IUPAC कराए थे तो उसी से रिलेटेड ये जल्दी समझ में आ जाएगी आपको समव्यवता। अब आइसोमेरिज्म या समव्यवता मैंने यहाँ लिख रखी बोर्ड पर। समव्यवता या आइसोमेरिज्म को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया। पहला है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी त्रिविम समव्यवता या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समव्यवता को हम स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी फिर आपको दिखाई दे रहे हैं 6 प्रकार। क्रियात्मक या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, श्रृंखला चेन, स्थान को पोजीशन, मध्यव्यवता को मेटामेरिज्म, चलाव्यवता को टॉटोमेरिज्म और वलय समव्यवता को बोलते हैं रिंग। इधर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड है जियोमेट्रिकल और थर्ड है कन्फर्मेशनल। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ एक एक करके। इनको कोई सा भी वहां पर एक एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा और पूछा जाता है इसमें कौन सी समव्यवता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें। आइसोमेरिज्म कहते किसे, समव्यवता होती क्या है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। C2H6O इस तरह से लिखेंगे तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र। अब इसी को मैंने स्ट्रक्चर में कैसे लिख दिया, C2H5OH। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3OCH3। अब आप देखिए ये अणुसूत्र है और इसके संरचना सूत्र कितने बन गए, 2। तो जब किसी यौगिक के अणुसूत्र एक समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे, इसको भी इकट्ठा करके लिखोगे तो यही है और इसको भी लिखेंगे तो यही है। अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र अलग अलग, इसमें अल्कोहल है और इसमें ईथर है। तो ये जो संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूले हैं ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर या समावयवी। और ये जो फिनोमिना में घटना है इसको आप बोल देंगे समव्यवता। तो डेफिनेशन क्या बनी, किसी यौगिक के अणुसूत्र एक समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो सभी संरचना सूत्र एक दूसरे के समव्यवी कहलाएंगे और इस घटना को समव्यवता कहेंगे। लेकिन वहाँ कोई डेफिनेशन तो आपसे पूछते नहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वहां पर एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे। तो एक एक करके मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली संरचनात्मक समव्यवता में अपन को पहला प्रकार मिलेगा क्रियात्मक समव्यवता। जो मेन आइसोमेरिज्म है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। अब क्रियात्मक समव्यवता किसे कहेंगे, तो एक लाइन याद रखना, अणुसूत्र समान हो किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब कैसे पहचाने, इसके लिए अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था C2H6O। तो ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में बस ये 2 लिख देंगे आप, C2H5OH और ऑब्लिक करके CH3OCH3। आपसे पूछा गया बताइए ये उदाहरण जो दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म है, किस तरह की समव्यवता है। 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे तो आपको देखिए अणुसूत्र समान है दोनों में। समव्यवता की सबसे अच्छी पहचान है जितने कार्बन इसमें उतने इसमें, अणुसूत्र हमेशा समान होंगे। अब यहाँ पर क्रियात्मक समूह आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ एल्कोहल, देखिए OH समूह लगा हुआ है तो ये एल्कोहल है और यहाँ कौन सा समूह लगा है, ईथर। तो याद रखिए इस बात को, अणुसूत्र समान होना चाहिए और क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न, तो उसको बोल देंगे आप क्रियात्मक समव्यवता। अब एग्जाम में हमें पहचानना है, ये नहीं दिया हो पर देखिए बस ये 2 दे दिए तो आप फट से पहचान, जरूरी नहीं ये वाला। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए C2H5CHO, CH3COCH। अब देखिए ये दोनों आपस में समव्यवी है कि नहीं, आइसोमर है या नहीं, ये कैसे पहचाने, ये आप पहचानने के लिए देखो कि C बराबर है दोनों में, H बराबर है और O बराबर है। अगर तीनों चीजें बराबर है तो मानिए कहेंगे हम ये समव्यवी है।
लेकिन कौन से आइसोमर है ये, कौन से समअवयवी है? तो अब यहाँ देखो ये कौन सा क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन। मतलब ये आइसोमर तो है लेकिन कौन से आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर, ये क्रियात्मक समअवयवी है। तो इसमें कौन सी समअवयवता हो जाएगी, क्रियात्मक समअवयवता। ये उदाहरण जो आपको दिख रहा है, दोनों उदाहरण है क्रियात्मक समअवयवता के। तो क्रियात्मक समअवयवता मेरे हिसाब से क्लियर है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस ये देख लेना अणु सूत्र एक जैसे होना चाहिए और क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। सेकंड अगर हम देखें श्रृंखला समअवयवता, श्रृंखला को आप चेन बोलते हैं। अब श्रृंखला समअवयवता की पहचान क्या है, देखिए CH3 CH2 CH2 कितने भी लिख लें अपन, देखिए इकट्ठा अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, C4H10O। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 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 और OH। अणु सूत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, समान, और क्रियात्मक समूह भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान। ध्यान से सुनना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट कार्बन चेन। देखिए यहाँ कार्बन की जो चेन है वो ये लीनियर है और यहाँ ब्रांच होगी, कार्बन की श्रृंखला चेंज होगी। देखिए तो आप इस समअवयवता को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समअवयवता। वैसी पहचान में आ जाएगी, ये सीधी रेखा दिखाई दे रही है आपको और यहाँ शाखाएं फूट गई, ऐसे भी हम इन्हें याद रख सकते हैं। नाम अगर आप इसका देखेंगे तो 1 2 3 4 है, 4 को अपने क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, और उसी में ऑल, ब्यूटेनॉल फर्स्ट। इसका IUPAC हम देखें 1 2 3 1 2 3, कहीं भी लगा 3, एक नहीं गिन पा रहे तो क्या बोल दोगे, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। याद रखना इसको 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, तृतीयक अल्कोहल, क्योंकि कार्बन से तीनों के जुड़े हुए हैं अल्काइल समूह। अब श्रृंखला आप पहचान लेंगे, जरूरी नहीं कि अल्कोहल की बात हो, लो अल्कोहल मिटा दिया मैंने यहाँ से, कुछ भी रख दिया, लेकिन क्रियात्मक समूह एक जैसे होना जरूरी है। देखिए यहाँ Cl तो यहाँ भी Cl। क्यों फंक्शनल ग्रुप एक जैसे यहाँ बोल रहा हूं मैं, क्योंकि समअवयवता आइसोमर होना चाहिए, जो Cl, एक Cl इसमें तो एक उसमें भी होना चाहिए। तो दूसरी वाली समअवयवता भी हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तीसरी जो आती है पोजीशन या फिर स्थान समअवयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म आप किसको कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो कैसे देखें। स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, स्थिति समअवयवता। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था CH3 CH2 CH2 और फिर CH2 OH, और फिर मैं इसी एग्जाम्पल को मेरी स्टाइल में लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH OH और CH3। अब आप देखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कैसे हैं, एक जैसे हैं, और अणु सूत्र भी एक समान है। फिर अलग अलग क्या है इसमें, अलग अलग आप देखेंगे यहाँ क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है पहले कार्बन पर जुड़ा है एल्कोहल। तो इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल, और ऑल कहाँ लगा है, पहले कार्बन। यहाँ गिनती करें अपन 1 2 3 4, ये भी क्या है, ब्यूटेनॉल, लेकिन ऑल कहाँ लगा है, दूसरी पोजीशन पर। तो इस तरह से याद रख लेना आप, अणु सूत्र समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह भी समान होना चाहिए, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति या क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो जाएगी आपकी स्थान या स्थिति। 4th नंबर पे हम देखेंगे मेटामेरिज्म या मध्यावयवता समअवयवता। अब मेटामेरिज्म की पहचान क्या है, पहले तो सुन लो। मध्यावयवता समअवयवता 3 जगह मिल सकती है हमको, एक तो ROR, RCOR और RCOO।
हुआ, ईथर में मिल सकती है, कीटोन में मिल सकती है, और ये एस्टर में। होती क्या मध्यवर्ती समय होता है, यहाँ देखिए आप C2H5O C2H5, इधर आप देखिए CH3O C3H7। इसमें आप देख रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह से जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, देखिए यहाँ कौन सा समूह अटैच है, पीछे इथाइल और आगे भी इथाइल, सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है। पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक पीछे छोटा हो गया, आगे बड़ा हो गया, ये स्मॉल और ये बुल्किल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल अटैच हो गए। तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन सी है, मध्यवर्ती समय होता है। अणु सूत्र समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो कैसे होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न होना चाहिए, उसको आप बोलेंगे मध्यवर्ती। तो अल्काइल ग्रुप के बीच में अगर ऑक्सीजन लगी हो तो हो जाता है ईथर, दो अल्काइल ग्रुप है और बीच में क्या लगा CO तो हो जाएगा कीटोन, और अगर बीच में लगा है COO तो हो जाएगा ईस्टर। ये तीन फेमस एग्जाम्पल है, एथिल फॉर्मेट वगैरह में भी दिखती है, लेकिन मेन एग्जाम्पल तीनों बता दिए मैंने आपको। 5वें नंबर पर जो आएगी आपकी वो आती है टॉटोमेरिज्म या जलावयवता। अब टॉटोमेरिज्म जो है उसको आप कैसे पहचाने, जलावयवता नाम से क्लियर हो रहा, देखिए CH3CN और यहां मैं लिखूंगा CH3NC। अब जलावयवता की परिभाषा देखिए, कैसी समझौता जिसमें अणु सूत्र समान हो, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक और मजेदार बात है, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। यहाँ कौन सा क्रियात्मक समूह है, साइनाइड, और यहाँ कौन सा है, आइसोसाइनाइड। ये अच्छी तरह देख लेना, तो आपका एग्जाम में मन ललचाएगा। इसका आंसर क्या दे सकते हो आप, गलती से इसको क्रियात्मक समझौता भी बता सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि क्रियात्मक समझौता किसे कहेंगे, जिसमें अणु सूत्र तो समान हो किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ अणु सूत्र समान है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्रियात्मक समझौता है क्या, तो आप कहेंगे क्रियात्मक समझौता नहीं है, ये है जलावयवता। क्यों नहीं है क्रियात्मक, यहाँ देखिए आप, क्रियात्मक समझौता का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था CH3OCH3। ध्यान से देखो, अगर इसी को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट करूं, ये मैं जानबूझ के स्टाइल में लिख रहा हूं, देखिए CH3CH2OH। अब फटाफट आप बोलेंगे ऊपर वाली जो समय होता है, ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है, इसमें कौन सी समय होता है, क्रियात्मक, ये फंक्शनल है, और यहाँ कौन सी है, जलावयवता। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे पहचाने एग्जाम में, बहुत आसान तरीका है इसका। ऊपर आप देखिए सह संयोजी बंध और नीचे देखेंगे सह संयोजी बंध। अणु सूत्र समान है, ठीक है, दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्रियात्मक समूह भी समान है, तो क्रियात्मक समूह नहीं, क्रियात्मक समूह बदल गए, क्योंकि यहाँ कौन है, ईथर, और ये हो गया एल्कोहल। यहाँ क्रियात्मक समूह बदल रहा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध गिनना कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल सह संयोजी बंध 8 है यहाँ पर कोवेलेंट। और इधर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या हुआ, जितने सह संयोजी बंध इसमें उतने ही अगर इसमें, बंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्रियात्मक समूह तो बदला लेकिन जो बंध है, बॉन्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप समझ जाएंगे ये क्रियात्मक समझौता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ और साथ में बॉन्ड की नंबर ऑफ बॉन्ड भी चेंज होगा। देखिए पहले कोवेलेंट या सह संयोजी बंध कितने थे, 3, ये दिखाई दे रहा है आपको, और 1 है 4, यहाँ पर 4 से कितने हो गए, 3 ही हो गए, और एक कौन सा बॉन्ड लग गया, कोऑर्डिनेट उप सह संयोजी बंध। तो ये सबसे आसान तरीका है
कि कौन सी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी और कौन सी टॉर्टोमेरिज्म। क्रियात्मक समझौता और चलाव्यवता समझौता को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसमें बॉन्ड के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप। अब और एग्जांपल देखें, CH3NO2, CH3ONO। अब आपसे पूछा इसमें कौन सी समझौता है, कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो अब देखने में ऐसा लग रहा है ये नाइट्रो और ये नाइट्राइटो, क्रियात्मक आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बॉन्ड अपन देखेंगे तो CH3NO2। उधर आप बॉन्ड देखोगे CH3ONO। फिर देखिए आप सहसंयोजी बंध अलग ही दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो हमने क्या कौन सा बंध लगा दिया, उप सहसंयोजी। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सहसंयोजी बंध कितने यहाँ पर, 1 2 3, और यहाँ सहसंयोजी कितने, 1 2 3 4। मतलब क्रियात्मक समूह भी बदल रहा है और साथ में बंध भी बदल रहा है। तो ये समझौता कौन सी होगी, चलाव्यवता, टॉर्टोमेरिज्म। और ओनली फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो जाए लेकिन बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये क्लियर हो मेरे हिसाब से। एग्जाम में आपसे पूछेंगे इस उदाहरण में कौन सी समझौता, और ऐसे लिख के नहीं देंगे वहां पर, ये ध्यान रखना, वहां पर वो कंजूसी से लिख के देते हैं, जैसे CH3CN, आपको ओपन करना याद होना चाहिए, CH3NC ऐसे लिख के दे दिए तो यहाँ पर मन लग जाएगा कि इसमें क्रियात्मक, क्योंकि साइनाइड और आइसोसाइनाइड, लेकिन क्रियात्मक समूह बदलने के साथ साथ क्या बदल रहा है, बंध। इसलिए आप बोलेंगे इसको चलाव्यवता समझौता। इसे अच्छी तरह से याद रखिए। लास्ट इसमें देखेंगे अपन वलय समझौता। तो वलय में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही पहचान हो जाती है, रिंग आइसोमेरिज्म, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसी को हमने क्लोज कर दिया। देखिए हर कोने पे क्या दिखाई दे रहा है, 3C, और तीनों C से आपको दिखाई देंगे दोनों H। तो इस उदाहरण में कौन सी समझौता है, तो आप बोल देंगे इसमें वलय समझौता है या रिंग आइसोमेरिज्म होगी। 6 तो इधर हुई आपकी, मतलब एक खुला होना चाहिए और दूसरा बंद, तो वैसी पहचान में जाएगी कि वलय समझौता। अब ये तो इधर वाली हो गई। ये सब प्रकार किसके थे, संरचनात्मक समझौता थे। अब मैं आपको स्टीरियो त्रिविम समझौता में ले जाऊंगा। त्रिविम समझौता में पहली बताऊंगा प्रकाशी, जो ज्यादा परेशान करती है आपको, प्रकाशी समझौता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। अब प्रकाशी समझौता की कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन, पहली जो शर्त है इसकी, ये बहुत अच्छी तरह आप सुन लो, कार्बन से जुड़े हुए जो चारों क्रियात्मक समूह है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए कार्बन से। मतलब क्या हुआ, कार्बन कैसी होना चाहिए, असम्मित कार्बन, असम्मित बोल दें, या फिर एक नाम और दिया बुक में, कीरल कार्बन, कीरल कार्बन भी बोलते हैं। अब कीरल कार्बन किससे कहेंगे, कीरल कार्बन उसी को कहते हैं जिस कार्बन से चारों क्रियात्मक समूह कैसे हों, अलग अलग। एक उदाहरण देखें अपन छोटा सा, HC, इधर OH, ऊपर C डबल OH लिख दो, नीचे हमने लिख दिया CH3। ये एक एग्जाम्पल दिख रहा है। अब इसी को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, देखिए अब इस कार्बन को आप क्या बोल सकते हैं, कीरल कार्बन। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए जो चारों क्रियात्मक समूह हैं, चारों अलग अलग हैं, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और। लैक्टिक एसिड में कौन सी समझौता होगी, जो फेमस है, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें प्रकाशी समझौता होती है। और लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो ये आपको मालूम है, दूध वगैरह, जो मक्खन वगैरह, जो दही रहता है उसमें लैक्टिक एसिड है, और टार्ट्रिक एसिड में भी प्रकाशी समझौता होगी। और टार्ट्रिक एसिड का मुख्य स्रोत क्या है, इमली। तो प्रकाशी समझौता के दो मुख्य उदाहरण याद रखना, एक तो लैक्टिक अम्ल और एक टार्ट्रिक अम्ल। ये तो ये मान के चलो आपको दिमाग में बैठा नहीं है।
इसके अलावा और किस में हो सकती? तो प्रकाशी समझौता पहचान लेंगे आप लोग। कौन सा कार्बन होना जरूरी है? कीरल कार्बन। और कीरल कार्बन किसे कहेंगे? जिसकी चारों क्रियात्मक समूह अलग अलग हो। ये बहुत अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहां पर इस तरह से नहीं देंगे आपको। वहां कैसे देंगे? देखिए, ब्यूटेनॉल 2 में किस प्रकार की समझौता पाई जाती है, ये क्वेश्चन दे दिया। जो कंपाउंड है उसका नाम लिख दिया, ब्यूटेनॉल 2 में किस तरह की आइसोमेरिज्म होगी, समझौता होगी। तो अब हमें इसका इस तरह से आते हैं आजकल एग्जाम में। वहां सीधे सीधे तो देंगे नहीं आपको। अब ब्यूटेनॉल 2 होता क्या है पहले ये देख लें अपन। तो 1 2 3 ये 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। और बोल रहा है ऑल। ऑल कहां पर लगा है? 2 पर। तो मैंने 2 पर लगा दी ऑल। ये होगा ब्यूटेनॉल 2। अब इसकी संयोजकता पूरी कर लो। CH3 CH2, यहाँ H रहेगा और यहाँ CH3। अब हमसे बोला इस उदाहरण में कौन सी समझौता है। तो अब आप देखिए वैसे पहचान लो। ये तो मैंने सीधे सीधे लिखा। अब इसी को आप स्टाइल में लिख लो। कीरल कार्बन दिख रहा है आपको इसमें। जिस कार्बन पर स्टार लगा है वो कार्बन कौन सा है? कीरल। क्यों है कीरल? ये यहाँ दिखाई देगा आपको। पीछे क्या है देखो, एक साथ लिख रहा हूं मैं C2H5। इस पूरे को मैंने एक साथ लिख दिया। ऊपर क्या है? H, नीचे क्या है? OH, और आगे को एक साथ लिख दिया CH3। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस उदाहरण में कौन सी समझौता है? प्रकाशी। लेकिन ये कब कर पाएंगे आप? जब आपको, अब देखिए उन्होंने आपसे क्या पूछा था, ब्यूटेनॉल 2 में कौन सी समझौता है। तो इसका सूत्र याद होगा तब जाके आप बता पाएंगे कि इसमें प्रकाशी समझौता है। अब ब्यूटेनॉल 2 की जगह अगर हमसे बोलते ब्यूटेनॉल फर्स्ट, लो इसको मैंने यहां से मिटा दिया और यहाँ OH लगा। अब ब्यूटेनॉल फर्स्ट में क्रियात्मक समझौता हो सकती है क्या? तो आप मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? ये कार्बन है, इस कार्बन पे हम सितारा लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पीछे तो एक ये होगा, कुछ भी मान लो, ये आगे कुछ भी है, लेकिन ऊपर और नीचे एक जैसे होगा HH, तो फिर इसमें प्रकाशी समझौता नहीं होगी। अब ब्यूटेनॉल 2 की जगह अगर लिखा होता 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें प्रकाशी समझौता हो सकती है क्या? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहां पर मैंने OH की जगह क्या लिख दिया? Cl। तो इसमें भी हो सकती है क्योंकि ये भी बदल गया क्रियात्मक समूह। अब देखो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, चारों क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो उसको बोलेंगे आप प्रकाशी समूह। Cl की जगह और भी कुछ लिखा सकते थे, यहाँ पर हम NH2 लिख दिए। क्या नाम होगा? 2 एमिनो। गिनती करो 1 2 3 4। तो दूसरी पोजीशन पर क्या लग गया? एमिनो। 2 एमिनो और 4 कार्बन है तो हम बोल देंगे ब्यूटेन। तो अगर दूसरी पोजीशन पे है तो फिर इसमें प्रकाशी समझौता होगी। अच्छा, दूसरी को रटना मत। मान लो 10 कार्बन है, 5 कार्बन है, लो बहुत सारे कार्बन, यहां पर लगा दिया उन्होंने OH, बाकी सब HH लगी। इस उदाहरण में है कि नहीं? तो तुरंत आप बोल देंगे इसमें है। क्यों है? क्योंकि इधर जो है कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिखाई दे रहा है। उधर कार्बन कितने दिखाई दे रही? 3। और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? H, मतलब अलग अलग होगा। और यही उदाहरण अगर 5 कार्बन होते देखना, और यहां लगा होता OH। अब बताइए इसमें प्रकाशी समझौता हो सकती है क्या? कितना आसान काम है अगर आपको ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा। तो देखिए इधर कौन है? एथिल, और इधर कौन है? एथिल। तो ये प्रकाशी समझौता नहीं होगी क्योंकि 2 समूह एक जैसे होगा। यहाँ पर ये तो था एथिल और ये था प्रोपिल, तो ये कीरल कार्बन है लेकिन ये कीरल कार्बन नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्रकाशी समझौता क्लियर हो गई होगी। उदाहरण जो इसके मेन एग्जाम्पल याद रखना, एक तो लैक्टिक अम्ल, दूसरा टार्ट्रिक अम्ल, तीसरा मैंने आपको बताया 2 एमिनोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 कुछ भी लिख दो, यहाँ 2 हमने एल्डिहाइड लगा दिया, 2 हमने नाइट्रो लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं।
चारों क्रियात्मक समूह डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो प्रकाशी समयोता क्लियर हो गई आपको। इसके बाद में इसमें एक और बचती ज्यामिति, जियोमेट्रिकल आइसोमेर। तो ज्यामिति समयोता जो होती है उसकी पहचान याद रखना, सिर्फ किसमें होगी, एल्कीन, डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। अब ज्यामिति समयोता में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। उदाहरण देखिए, इधर मैंने ClCl लिख दिया, इधर CH3Cl, फिर इधर मैंने CH3 लिख दिया और इधर। अब आप देखिए ज्यामिति समयोता भी दो प्रकार की हो जाएगी। इसको आप क्या बोलेंगे, सिस समपक्ष समयोता, और इसको आप बोलेंगे ट्रांस या विपक्ष ज्यामिति समयोता। तो ज्यामिति समयोता की पहली पहचान याद रख लो कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब कार्बन से जुड़े हुए चारों क्रियात्मक समूह अलग अलग नहीं है। यहाँ पर देखिए दो एक तरफ है और दो एक तरफ है। अगर एक समान एक तरफ है तो आप इसको बोल देंगे समपक्ष, और अगर ये तिर्यक हो जाए एक जैसे तो इसको आप बोल देंगे विपक्ष। तो वहां पर ऐसे लिख के नहीं देंगे। फिर मैं आपको बोल रहा हूं जो परीक्षा में ये आती किस तरह से आएगी, परीक्षा में लिखा मिलेगा आपको ब्यूटीन 2 लिख दे, या फिर लिख दे 2 ब्यूटीन, दो नाम। या फिर मैंने एक तरीका और बता रखा आपको, ब्यूट 2इन। अब हमसे पूछा, ये कुछ मत देखो, डायरेक्ट ये देखो ब्यूटीन 2 में किस प्रकार की समय होता है। अच्छा, इसका नाम भी सुन लो, फिर मैं इसमें ब्यूटीन में जाऊंगा। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, शाखा बना ली अपन, 1 2 3 4। अब दूसरे और तीसरे पर क्या लगा है, क्लोरीन। तो इसका नाम क्या रख दोगे, 2,3 डाई क्लोरो। और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। लेकिन 2 बंद लगे कहां पर, दूसरे पोजीशन। इधर से गिनोगे 1 2 और इधर से गिनोगे तो भी 2। तो नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन। इसमें किस प्रकार की समयोता पाई जाती है, तो आपको तुरंत बोलना है इसमें ज्यामिति समयोता। यदि अभी मेरे इसके पूछा परीक्षा में, ब्यूटीन 2 को 3 तरह से लिखा, 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2, इनमें किस प्रकार की समयोता, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। देखिए ये बन गया ब्यूटीन 2, H लगा दिया बस में। तो इसमें कौन सी समयोता, तो वैसी पहचान आ रही, इसमें भी ज्यामिति। अब ज्यामिति में भी कौन सी, समपक्ष, अगर इस तरह लिख के दे तो। लेकिन ऐसे लिख के नहीं देते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस इतना सा आपसे पूछा जाएगा ब्यूटीन 2 में किस प्रकार की समयोता होगी। तो ये हो गई आपकी ज्यामिति समयोता। अब यहाँ और भी कुछ बदल के लिख सकते हैं, पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये पक्का आपको याद रखना। जैसे एक दो उदाहरण और देखिए एक्स्ट्रा। पेंट 2इन, लो ये लिख दिया। इसमें ज्यामिति समयोता हो सकती है क्या, तो अपन देखें। पेंट मतलब 5 कार्बन लिखना हमें और दूसरे पर डबल बॉन्ड लगाना। अब बाकी सब क्या लगे हैं, H, जरूरत के हिसाब से अपन H लगा लेंगे। अगर मैं इसको केंद्र बिंदु मान के चलूं और इस कार्बन को ऐसे लिख लूं, देखिए तो दोनों से एक एक तो क्या लगे हुए हैं, H, देखो एक एक H लगे। लेकिन इससे पीछे क्या लगा है, C2H5, और उसके आगे क्या लगा है, CH3। मतलब इसमें ज्यामिति समयोता है। ये दिमाग मत लगाना कि ये तो एथिल है और ये मेथिल है, कुछ भी है, पर एक जैसे एक तरफ है तो इसको बोल देंगे सिस, समपक्ष ज्यामिति समयोता। और समपक्ष विपक्ष में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रेस के हिसाब से अपन बात करें डायरेक्ट पेंट 2 इनमें कौन सी समयोता, तो ज्यामिति। अब लेकिन अब एक चीज और देखना है, पेंट 2 इनमें कौन कौन सी समयोता पाई जा हो सकती है, इसमें कौन कौन सी, 2-3 तरह की ज्यामिति, प्रकाशी, फलानी, इस तरह की A B C तीनों। तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप देख रहे पेंटिंग 2 इनमें पहली कौन सी मिल गई आपको, ये तो फिक्स हो गई कि इसमें ज्यामिति होगी, ये पहली। लेकिन
मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें स्थान समझौता भी हो सकती है। कैसे? जब 2-3 ऑप्शन एक साथ मिला के दे तो फिर कंफ्यूज मत होना। अभी आप बोल रहे थे पेंट टू इन, ये है पेंट टू इन, लेकिन मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इसको पेंट फर्स्ट इन, लो पेंट फर्स्ट इन कर दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड यह का लगा है दूसरे पर और यह डबल बॉन्ड का लग गया पहले पर। तो पेंट टू इन में कौन सी समझौता हो सकती है? तो दूसरी इसमें हो सकती है स्थान समझौता। स्थान बदल गया, देखो पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड। इसमें श्रृंखला समझौता भी हो सकती है, याद रखना। ऐसे डबल बॉन्ड अपन नहीं लगा दिया, लेकिन कार्बन हमें कितने करना है? 5। अभी 4 हो रहे, तो यहाँ CH3, यहाँ CH2। अब ये देख लो कि C और H बराबर है कि नहीं, तो C 5 है, 1 2 3 4 5। H कितने हैं इसमें? 3 5 7 10। यहाँ देखें 5 3 8 और 2 10। तो इस समझौता की पहली अब इसमें देखो श्रृंखला समझौता भी हो सकती है, इसमें स्थान समझौता भी हो सकती है, और कुछ नहीं हो डायरेक्ट दियो कि इसमें कौन सी ज्यामिति, स्थान, प्रकाशी या फिर उपरोक्त सभी दी हो, तो फिर ये 3 हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना वहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जनरली ज्यामिति समझौता की पहचान होती है डबल बॉन्ड, प्रकाशी समझौता की पहचान होती है असम्मित कार्बन। अब यहाँ पर एक उदाहरण हमसे पूछा गया, देखिए समझौता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन इसमें जो पूछने के तरीके हैं वो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, वो कैसे बीच में से घुमा के पूछते। देखिए 2 किया कि हमें दे दिया 3 क्लोरो, और यहाँ दे दिया पेंटेन। 3 क्लोरो पेंटेन में किस प्रकार की समझौता है? 4 ऑप्शन दे रखे। अच्छा, जब वो A और B दोनों, A B C तीनों ऐसे दी हो तो फिर दिमाग लगाना कि इसमें कौन कौन सी होगी, लेकिन एक ही पूछी सिर्फ तो फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए पेंटेन तुरंत हमने 5 कार्बन लिख लिए। अब 3 पर क्या लगा है? क्लोरो, ये 3 पर क्लोरो लगा दी। ये देखिए, अब बताओ इसमें प्रकाशी समझौता हो रही क्या? तो प्रकाशी समझौता इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसा, तो एक तो टेंशन खत्म हो गई कि प्रकाशी तो हो नहीं सकती, ये कट कर दिया। दूसरा ये बताओ, इसमें स्थान समझौता हो सकती है क्या? हो सकती, क्योंकि अभी क्लोरीन का लगा तीसरे पर, मेरी मर्जी मैंने मिटा दिया, मैंने लगा दिया दूसरे पर, मेरी मर्जी मैंने पहले पर लगा दिया। मतलब कौन सी समझौता हो रही? इसमें स्थान हो सकती। तीसरी बात, इसमें मध्यवर्ती हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मध्यवर्ती सिर्फ 3 में होगी। अच्छा, इसमें श्रृंखला हो सकती है? तो श्रृंखला हो जाएगी। अभी अपन ने रेखा बनाई सीधी, लो मेरे को रेखा नहीं बनाना, मेरे को शाखाएं बनाना है ऐसे ऐसे। तो शाखाएं अगर फूट गई तो कौन सी हो गई? श्रृंखला। अब वहां पर ये देखना, जैसे पहली इन्होंने परीक्षा में दे रखी प्रकाशी, पहले में उदाहरण, दूसरे में दे रखा स्थान, तीसरे में मान लो दे रखा ज्यामिति, और चौथे में दे रखा मध्यवर्ती। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर एक ही समझौता होगी, कौन सी? स्थान। तो ऑप्शन देखना, अगर वहां दिया होता यहाँ ज्यामिति की क्या होती? श्रृंखला, और यहाँ फिर क्या दिया होता? ए और बी और सी दोनों, तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि सामने वाला पूछ रहा है बी और सी दोनों, तो मतलब क्या है? क्या कभी कभी बुद्धू भी बना देते हैं, जैसे यहाँ लिखिए ज्यामिति और फिर भी बोल रखा बी और सी, तो फिर तो हो गई नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, ऑप्शन में लिखा रहता है ए बी सी डी, तो ये बहुत अच्छी बात आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, लिखा रहता कहीं पर उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं दिया रहता, वो तो बुद्धू बनाने वाली बात है, क्योंकि उपरोक्त में से एक तो रहता ही रहता है, पर उपरोक्त सभी ये कई बार सही हो जाता है। तो इस तरह की घटना अगर आपके साथ घटे एग्जाम में, तो उस पर थोड़ा सा रुक के देखना, उसे भागना नहीं वहां पर। और 4 में से 1 लगाना हो, भागना तो वहां भी नहीं, देखना तो पड़ेगा ना। कुछ भी आंख बंद करके लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये समझौता का जो टॉपिक है आपका, ये छोटा सा मैंने आपको 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट करा दी।
अच्छा एक बात और, इसमें जो वीडियो में लोग बात कहते हैं सब्सक्राइब करो और हमें लाइक करो, मेरे को कुछ मत करना, ना तो सब्सक्राइब किया करो ना लाइक किया करो, बस आप तो पढ़ लिया करो घर पर, ठीक है ना। थैंक यू।